यह तो गिफ्ट हमारी दादी की थी, क्योंकि हमारी दादी को रामनिवास तिवारी के पिताजी घर से मार करके निकाल दिए थे और खाना भी नहीं देते थे। मैं जमीन देने वाला व्यक्ति हूँ। हमने गरीब मजदूरों को जमीन दिलवाया है गांव गांव में जा करके। अभी हम रुचिर तिवारी के साथ हैं। आपने सुना कि किस तरीके से आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। आपके जो सगे चाचा हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप उनके पिताजी का वंशावली से आप उनको गायब कर दिए। तो इस तरीके का जो आरोप है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है। लेकिन वो तो पेपर दिखा रहे हैं। पेपर किस चीज पेपर दिखा रहे हैं? तो हमारी दादी हमारी माँ को गिफ्ट की है, यह बात सत्य है। और जिसका न्यायालय में केस भी चल रहा है। 2008 में भी ये केस किए थे, हार गए, फिर केस किए हैं। तो यह तो गिफ्ट हमारी दादी की थी, क्योंकि हमारी दादी को रामनिवास तिवारी के पिताजी घर से मार करके निकाल दिए थे और खाना भी नहीं देते थे। और हमारी दादी को सेवा सुसा माँ की, और उस सेवा सुसा में गिफ्ट की है रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर के। यह हम अपनी पोतोहू के सेवा में गिफ्ट किया। वही रामनिवास तिवारी के पिताजी कई एक एकड़ जमीन कई एक केवाला में बेच चुके हैं। 85 से ही पहले से, मेरा जन्म से पहले की बात है। यह मुद्दा इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि हमने ठकुरबाड़ी और रेड़मा ठकुरबाड़ी के जमीन का मुद्दा हड़पने का उठाया, तो इन लोग को बीच में घसीटा जा रहा है। इन लोगों ने यह मुद्दा इलेक्शन के समय भी उठाया था। हमारा इलेक्शन जब हम विधानसभा का लड़ रहे थे, उस समय भी ये लोग रसीद डाले थे। ऐसा कोई बात नहीं है। इनका हिस्सा जो है वह बहुत पहले ही बेच चुके हैं। हमारा हिस्सा के भी जमीन इन लोग बेच चुके हैं। हम लोग किसी का वंशावली से कोई कैसे नाम गायब कर सकता है? यह बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। मैं जमीन देने वाला व्यक्ति हूँ। हमने गरीब मजदूरों को जमीन दिलवाया है गांव गांव में जा करके। उनको भी जमीन हमने अधिक दिया है। आज जिस घर में रह रहे हैं, वो मिल चला रहे हैं, वह भी जमीन का रसीद हमारे पिताजी के नाम से कटता है, क्योंकि इनके पिताजी पहले ही बेच चुके हैं सब जमीन। तो वो कह रहे हैं कि सारा हमारा भी जमीन जो है उनके पिताजी और वो मिलकर हड़प लिए। जी, हड़पे नहीं है। इनके पिताजी अपना जमीन सब बेच दिए, सारा जमीन बेच दिए। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास, केवाला है। और हम लोग जो है से उसके बावजूद भी, चूंकि घर का आदमी है, तो भाई रहने के लिए चाहिए ना घर जुड़ा जमीन। अभी भी घर जमीन है, जो रह रहे हैं हमारे पिताजी के नाम से रह रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों के अकबकाहट में बयान दे रहे हैं। न्यायालय में मामला चल रहा है अभी भी। अच्छा, आपने बताया कि ठाकुरबाड़ी का विवाद को जोड़कर ये सब कुछ सामने आया है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें आपने बताया कि पूरे गांव वाले आपके साथ है, लेकिन आपके खिलाफ जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वो पूरा गांव वहां मौजूद था। और उन्होंने फिर आज सवाल उठाया कि पूरा गांव कहाँ, उनके साथ तो उनके एक रिश्तेदार थे और पूरा गांव उनके खिलाफ है। नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं था। जो हमारे साथ थे वो गाँव का है। कोई जोड़ के व्यक्ति है। वह वही मथुरा तिवारी के बेटी के लड़के हैं। मथुरा तिवारी के 3 बेटी, हरिहर नाथ तिवारी के पुत्र मथुरा तिवारी के 3 लड़की। वह एक लड़की में से वह सुरेंद्र तिवारी उनके बच्चे हैं। और उन्हीं के पूर्वज लोग गिफ्ट दान किए हैं रेड़मा ठकुरबाड़ी में कई एक एकड़ जमीन। वो बाहर के कहा है, इन लोग के जानकारी नहीं है। हवाई केवल जैसे इन लोग कर रहे हैं। हिस्सा है, उन लोग के शेयर है। और जो गिफ्ट किया उसको जो है से कुछ रखा ही नहीं जा रहा है ट्रस्टी में। उन्होंने ये भी कहा कि जो जमीन डोनेट किए हैं, जिन्होंने जमीन दान दिया है, वो अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर्म कर लिए थे। उन्हें भरोसा नहीं था अपने जो परिवार के लोग थे जिन पर आप दावा कर रहे हैं। इसे लेकर इस बात में कितनी सच्चाई है? इसकी जानकारी मुझे नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। अब 100 साल पहले आदमी मर चुका है, उसके बारे में कमेंट करना यह दर्शाता है कि इन लोग के चरित्र कैसा है। हम उस बारे में नहीं करेंगे। मथुरा तिवारी बहुत ही पूजनीय व्यक्ति थे, तभी तो इन्होंने मंदिर के लिए जमीन दान किया है। बेटा बेटी में कभी कोई फर्क नहीं है। लेकिन उनकी 3 पुत्री थी, लोग कहते हैं कि नहीं था, इसीलिए 3 पुत्री थी, फिर भी दान किया मंदिर का जमीन कि उसमें मंदिर में आगे बढ़ोतरी हो। यह बिल्कुल बेबुनियाद उन लोग आरोप है। ऐसा तो उन लोग के कहना नहीं चाहिए था, झूठा बात है बिल्कुल। यह जो रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर का जो है ट्रस्ट जो है से विजय तिवारी बनाए हैं पिछला साल।
उससे पहले मंदिर विकास समिति जो है सो यह चलाती थी, वही देख रेख करती थी। उसी समय इन्होंने रेणमा ठाकुरबाड़ी के मंदिर के प्रांगण में ही बिल्डिंग बना दिया, कॉमर्शियल बिल्डिंग। बताइए, मंदिर में कॉमर्शियल बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं है। मंदिर आत्मा से परमात्मा का मिलन के लिए है। वहां लोग आते हैं, गरीब गुरबा बैठे खाए पिए। गरीब बहन बेटी का शादी निःशुल्क हो, 5 से 6,000 8,000 रुपया लेकर के इन लोग शादी के लिए बुकिंग करते हैं। जैसा आदमी वैसा पैसा। आज तक 4 साल से ऑडिट नहीं कराया इन लोग, और 24 में ट्रस्ट भी बना दिया, 2024 में। वही ट्रस्ट का जब मैं विरोध किया और ग्रामीणों से साइन हस्ताक्षर करवा रहा था, तब इन लोग के सोचे कि अब हमारा पोल खुल जाएगा। तब जो है सो यह कह रहे हैं कि हम ही जमीन हड़प रहे हैं, पारिवारिक विवाद अलग कर रहे हैं। यह सब बेबुनियाद बात है। हम यह सब बात से घबराने वाले नहीं है और डरने वाले रुचिर तिवारी नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे। और जमीन जो इन लोग घोटाला करने के लिए सोचे हैं, जो बिल्डिंग के सोच रहे हैं कि हम 3-3 हजार किराया वसूल करेंगे। अभी टेंट चल रहा है, एक नवीन तिवारी है, उनके भाई का भी टेंट का दुकान चलता है 4 साल से। कै रुपया किराया दिए, किसको दिए? कोई ऑडिट नहीं। मंदिर समिति का कहना है कि वो सारा ऑडिट है और उसी पैसे से तो बनाया गया जो नया अभी आप देख रहे हैं बिल्डिंग। हमने इस बारे में पड़ताल की, उनका कहना था कि जो बिल्डिंग बना वो किसी के निजी पैसे से तो बना नहीं है। अभी जो दुकानें लोगों को दी जा रही हैं, रेणमा के ही लोगों को दी जा रही है या और कहीं के लोग, तो वो पैसा कहाँ से आया? उसी से तो आया होगा ना? जी नहीं, बनने से पहले ही पैसा आ गया। आप पत्रकार हैं, बिल्डिंग बनने से पहले ही कोई पैसा दे दिया? नहीं, पहले जो आमद हो रहा था, जैसे आपने बताया कि शादी विवाह का जो पैसा आ रहा है, और ये चूंकि मंदिर का मामला है, जब मंदिर समिति के लोग सामने होंगे तो ये बात पूरी सामने आ सकेगी। उन्होंने जो कहा हम वो आपको बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है, ये सब गलत बात है। इन लोग कॉमर्शियल बनाया है अपना व्यापार करने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, कि अपने जैसे पगड़ी लिए पैसा लेकर के कि अपना जैसे हम मेंटेनेंस करें, अच्छा कार में चले, टाइल्स मेंटेन करके घर में रहे। मंदिर जो रेणमा ठाकुरबाड़ी का जो जमीन है उसमें बिल्डिंग बनाने का कोई मतलब नहीं था। बिल्डिंग बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन था, जो मथुरा तिवारी और उनके हरिहर तिवारी और उनके बरसान ने दिया है। वह 4 एकड़ जमीन में बनना चाहिए, वह तो संकुचित जमीन कर दिए इन लोग वहां पर कॉमर्शियल बना करके। उसके बगल में परशुराम मंदिर बना हुआ है, वह भी जैसे मथुरा तिवारी के ही जान किया हुआ जमीन में है, और वंशजों का। वहां क्यों नहीं बनाए? उस कम जगह को संकुचित कर दिया। आज जब बड़े पुरोहित का उसमें प्रोग्राम होगा, सपोज राजेंद्र महाराज आएंगे, जब बैठने का जगह नहीं रहेगा। यह गलत तरीका से बिल्डिंग बनाया गया है। मैं बिल्डिंग को भी तोड़वाऊंगा, इन लोग बक्से नहीं जाएंगे, यह बात आप ध्यान रखिए। बिल्कुल आक्रोश में आ जा रहे हैं रुचिर तिवारी जी, और आपके चेहरे पे मुस्कान अच्छी लगती है, आक्रोशित ये दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है इस पूरे मामले में, आगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।